नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के दीपू चंद्र दास की, जिनको एक भीड़ के द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी जाए। आखिर क्या कसूर था दीपू चंद्र दास का, जिनको भीड़ ने बेरहम तरीके से मारा। और यह तस्वीर सोशल मीडिया और मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। और यह तस्वीर पूरे देश ही नहीं, पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इस पर सभी की निगाहें हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या कसूर था दीपू चंद्र दास का, जिसे भीड़ ने पीट कर मार डाला। तो उनका सिर्फ यही कसूर था कि दीपू चंद्र दास अकेला था, दीपू चंद्र दास कमजोर था और दीपू चंद्र दास अल्पसंख्यक था। और उस पर यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने इस निंदा की, और इस निंदा का मतलब होता है उन्होंने ईश्वर की निंदा की और उन्होंने अल्लाह की निंदा की। और उस अल्लाह की निंदा के कारण कुछ एक वर्ग समुदाय के लोगों ने उसे पीट पीट कर मार दिया और उसके मृत शरीर को ढाका हाईवे पर ले आया। और ढाका हाईवे को जाम किया गया और वहां पर जब भीड़ और अत्यधिक एकत्रित हो गई तो उसके मृत शरीर को एक पेड़ में बांधकर उस पर फिर से लाठी, डंडे और घूसों से बरसात की गई। उसके बाद उस मृत शरीर को आग लगा दी गई। उसका सिर्फ अपराध इतना था कि उन्होंने इस निंदा की, अल्लाह की निंदा की। यह खबर एक सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह फैल रही है। लेकिन अगर इस निंदा या फिर अल्लाह की निंदा, यह एक ऐसा फैक्टर माना जा रहा है, जबकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर क्या कारण है कि इस तरीके की घटना घटी और भीड़ ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो सिर्फ यही कारण होता है कि जब कानून कमजोर हो जाए तो भीड़ बोलने लगती है, और जब भीड़ बोलती है तो लाशें गिरती हैं। और आज यही हालत बांग्लादेश का है। और जिस तरीके से दीपू चंद्र दास को इस भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, यह तस्वीर बड़ी ही भयावह है। दीपू चंद्र दास यमन सिंह जिले के एक भालुका नामक स्थान के थे और वे एक फैक्ट्री में काम करते थे। और फैक्ट्री में काम करने के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई जहां पर भीड़ ने इस कदर बेकाबू हो गई कि एक ऐसे लगभग 26-27 वर्षीय युवक पर इतना कहर बरसाया कि अंततः उसकी जान चली गई। और उसकी जान जाने के बाद भी उन पापियों ने उसके मृत शरीर पर लाठी डंडों से बारिश की और उसके बाद उसे पेड़ में बांधकर वहीं सड़क के किनारे उसके शरीर को आग लगा दिया और जला दिया। आप इस तस्वीर के बैकग्राउंड में उनकी तस्वीर भी देख रहे होंगे कि आखिर ये कितनी निंदनीय घटना है और कितने कठोर कार्य भीड़ द्वारा किया गया है। इस पर सरकार द्वारा अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, और अगर की भी गई है तो उसमें 5-7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर इसी तरीके से अगर अल्पसंख्यक के साथ अन्याय होता रहा या फिर अल्पसंख्यक को सताया जाता रहा तो सब अल्पसंख्यकों को एक साथ खड़ा होने की जरूरत है। वो चाहे किसी भी देश, प्रदेश या भारत या फिर पूरे इस विश्व में किसी भी कोने से हो, तो किसी भी अल्पसंख्यक, चाहे वो हिंदू हो या फिर कोई हो, अगर उसे सताया जाए या इस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाए तो संपूर्ण भारत को उसके साथ खड़ा होना चाहिए।